भारत की राज्यव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? भारतीय संविधान पर। सबसे पहला एक्ट आएगा 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इसे हिंदी में विनियामक अधिनियम कहते हैं। सबसे पहला एक्ट कौन सा आया था? विनियमन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया? 1781 का सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया? पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक और सेटलमेंट एक्ट आया, 1786 का सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट को क्या कहते हैं? संशोधनात्मक एक्ट, अधिनियम। अब इनके बाद देखेंगे हम चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। 4 चार्टर आए थे, 1773, 1713, 1833, 1853। ये 20-20 साल बाद आए। इनको राजलिक अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद आएंगे क्राउन के अंतर्गत, क्राउन एक्ट्स आएंगे जो क्राउन के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले आएगा 1858 का अधिनियम, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद आया 1892 में भारत परिषद अधिनियम। फिर इसके बाद फिर आया 1909 में भारत परिषद अधिनियम। फिर इसके बाद आया 1919 में 10 साल बाद भारत शासन अधिनियम। फिर इसके बाद आया 1935 में भारत शासन अधिनियम। 1942 में क्रिप्स ऑफर, 1945 में बेबल प्लान, 1946 में कैबिनेट प्लान। क्रिप्स ऑफर भी बोला जाता है, क्रिप्स प्लान भी बोला जाता है, क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है। 1945 का बेबल प्लान भी बोलता है, 1946 का कैबिनेट प्लान भी कहा जाता है। 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये मान के चलिए जहाँ से इलाहाबाद की संधि हुई 1765 से, तब से अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। अंग्रेजों का शासन कब से शुरू हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और प्रशासन किस अंतराल में हुआ? 1765 से 1758 तक। ब्रिटिश सरकार का प्रशासन कब शुरू हुआ? 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार का प्रशासन शुरू हो गया। कंपनी एक्ट और क्राउन एक्ट क्या है? 1858 से पहले कंपनी एक्ट है, 1858 के बाद की क्राउन एक्ट है। कंपनी एक्ट क्या है? कंपनी एक्ट ब्रिटिश सरकार भेज रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और उनसे कंपनी शासन कर रही है भारत पर। और क्राउन एक्ट क्या है? क्राउन एक्ट से डायरेक्ट क्राउन भारत पर शासन कर रहा है। क्राउन एक्ट के बीच में ब्रिटिश सरकार और इंडियन बीच में कोई नहीं है, और कंपनी एक्ट में बीच में कंपनी है, तब शासन चलेगा। कंपनी एक्ट ऐसे एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने EIC को भेजे ताकि भारत पर प्रशासन हो सके। क्राउन एक्ट ऐसे एक्ट जो क्राउन ने सीधे भारत पर प्रशासन के लिए प्रयोग किए। अब पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियामक अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? फ्रेडरिक नॉर्थ। विनियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का निर्माण किसने किया? गुप्त समिति ने। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों को नियंत्रण कर पाई, कंपनी पर नियंत्रण कर सके। दूसरा कार्य था कंपनी का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, कंपनी के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में क्यों लाना पड़ा? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद क्या हुआ? 1765 में इलाहाबाद की संधि के 50 EIC के द्वारा बंगाल में प्रशासन की शुरुआत की गई। इलाहाबाद की संधि 2 हुई हैं। 12 अगस्त को मुगल संधि, मुगल और ब्रिटिश के बीच में, 16 अगस्त की अवध और ब्रिटिश के बीच में। एक कब्जा किया बंगाल में, फिर दूसरा कब्जा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एक तीसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी। उनके 3 कब्जे थे ब्रिटिशों के, और इन तीनों में सबसे मेन थी बंगाल प्रेसिडेंसी। और प्रेसिडेंसी का मतलब होता है जहाँ पर कोई व्यापार हो रहा हो, जहाँ पर व्यापार हो रहा हो उसे प्रेसिडेंसी बोलते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में व्यापार चल रहा था, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी में व्यापार के साथ प्रशासन भी चल रहा था। तो हम पूरा ध्यान देंगे बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल में EIC के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति हुई जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट कर देता है। तो बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा शुरू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव को कब बनाया गया था? 1765 में। बंगाल में EIC के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की गई। नियुक्ति में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में क्या किया? द्वैध शासन शुरू किया। कब? 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन था, मतलब 2 लोगों का शासन। एक था बंगाल के नवाब का, जो स्थानीय नवाब था, ये सिर्फ फौजदारी मैटर देखता था, ओनली क्रिमिनल मैटर। दूसरा था बंगाल का गवर्नर, ये टैक्स कलेक्ट करता था। ये बंगाल का गवर्नर टैक्स कलेक्ट करता था और ये EIC का अधिकारी था।
इसका कार्य राजस्व प्राप्त करना था। बंगाल की जनता गवर्नर को टैक्स देती थी और बंगाल के नवाब को भी टैक्स देती थी, और साल में बंगाल का नवाब भी बंगाल के गवर्नर को टैक्स देता था। बंगाल की जनता भी पैसे गवर्नर को दे रही है, बंगाल का नवाब भी साल के अंत में गवर्नर को पैसे दे रहा है, तो पैसा तो अधिकतर गवर्नर पर ही जा रहा है ना। इस व्यवस्था में अधिकतम फायदा गवर्नर का इस व्यवस्था में सर्वाधिक फायदा गवर्नर का था, लेकिन इससे ईआईसी या ब्रिटिश सरकार को इससे फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार कर कौन रहा था? गवर्नर। 1765 से 1773 इस अंतराल में